नमस्कार मेरे बहुत बहुत प्यारे मित्रों। सबसे पहले आप लोगों को दीपावली की यानी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसके साथ ही आज हम लोग जो अनुच्छेदों का सिलसिला जारी किए थे उसको हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। ये सफ़र को हम आगे बढ़ाते हुए हम लोग अनुच्छेद 62 तक यानी आर्टिकल 62 तक बातें कर लिए थे। आर्टिकल 62 में जैसा कि आप लोग बात किए, आप देखे होंगे कि राष्ट्रपति के बारे में था। अब हम लोग आर्टिकल 63 से आ रहे हैं। अब हम लोग उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग आर्टिकल 63 और 64 दोनों को कवर करेंगे। अनुच्छेद 63 और अनुच्छेद 64 के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से हम लोग 63 में ये समझेंगे कि उपराष्ट्रपति का जो पद है ये किस देश के संविधान से लिया गया है। क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है, होता भी आया है कि आप सब पढ़ाई चीज़ें पढ़ लेते हैं और उसके कॉन्सेप्ट में नहीं जाते हैं, उसके गहराइयों में नहीं जाते हैं, तो प्रश्न कभी गहराइयों से आ जाता है तो आपको ये लगता है कि प्रश्न कहीं और से ही पूछ लिए गए। ऐसा हरगिज़ नहीं होता है। आप क्या करिए, जैसे कि कोई प्रावधान हो उसको आप ये भी समझिए कि ये किस देश से लिया गया है। हम लोग एक वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे, जैसे कि इस पर आपके चैनल पर वो वीडियो है भी पहले से भी, लेकिन एक बार हम लोग उसके बारे में फिर से चर्चा करेंगे कि भारतीय संविधान में किस किस देशों से जो संकल्पनाएं ली गई हैं, प्रावधान लिए गए हैं, उनके प्रभाव क्या हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 का भी बहुत प्रभाव है। एज इट इज़ उसके कई सारे शब्द, कई सारे नियम, कई सारे विधियों को एज इट इज़ लागू कर दिया गया है। हम लोग इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग एक विदेशी शोध के बारे में चर्चा करेंगे और एक अलग से वीडियो बनाएंगे हम लोग भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में। ठीक, तो आइए अब हम लोग समझते हैं सबसे पहले अनुच्छेद 63 क्या कहता है। अनुच्छेद 63 क्या कहता है? अनुच्छेद 63 यही कहता है कि भारत का एक क्या होगा, उपराष्ट्रपति होगा। आप लोगों को ये समझना चाहिए कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। इसकी क्या उपयोगिता है, इसके क्या कार्य हैं। उपराष्ट्रपति के रूप में इसका कोई कार्य नहीं होता है। इस पद पर बैठे व्यक्ति का उपराष्ट्रपति के रूप में कोई कार्य नहीं होता है। आप जैसा कि जानते होंगे कि आप अगर कार चला रहे हो, कोई बड़ी कार चला रहे हो, उसमें एक स्टेपनी रहती है। वो स्टेपनी क्या करती है, उसको हम मल्टी यूज करते हैं। वैसे ये उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं, ये मल्टीपर्पज होते हैं। क्या होते हैं, ये मल्टी यूज होते हैं। जब राष्ट्रपति महोदय उपस्थित नहीं होते हैं, कहीं बाहर दौरे पर होते, तो ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। ठीक, जब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो ये राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करते हैं। लेकिन जब ये राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं तो इनको क्या होता है, तो ये राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं करते हैं। आपको इस सारी चीज़ों को, इस सारी बातों को क्लियर हो जाएगा जब आप इसके अनुच्छेदों, आगे के अनुच्छेदों को, श्रृंखला को देखते हुए चलेंगे। तो मित्रों आइए अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 63 क्या कहता है। आपके मन में सबसे पहली बात, कोई भी टॉपिक पढ़िए, कोई भी एक पद के बारे में पढ़िए, चाहे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद या फिर राज्यपाल के बारे में पढ़िए, या फिर जो स्टेट के यानी जो राज्य के मंत्रिपरिषद होते हैं उसके बारे में आप उसकी एक भूमिका अवश्य जानिए। आपको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि उपराष्ट्रपति पद का क्या उपयोग है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये मल्टी यूज करने के लिए रहते हैं। ये क्या होते हैं कि अगर राष्ट्रपति उपस्थित नहीं है तो राष्ट्रपति की जगह भी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। ठीक, अगर राष्ट्रपति महोदय हैं तो ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। जैसे कि हम लोग अनुच्छेद 64 में समझेंगे कि पदेन शब्द क्या होता है, पदेन का अर्थ क्या होता है, सभापति क्या होता है, अध्यक्ष क्यों कहते हैं। जब हम लोग आएंगे उसमें लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में जब चर्चा करेंगे तब हम लोग समझेंगे अध्यक्ष और सभापति में क्या अंतर होता है। ठीक, ये पदेन क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि ये जो उपराष्ट्रपति का पद है ये किस देश के संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक, ये अमेरिका के संविधान से क्या है, एक प्रकार से प्रेरित है कि यानी उन्हीं की देखी देखा हम भी क्या कर दिए। जैसे होता है ना कि आप किसी व्यक्ति को या फिर किसी लड़के को या फिर किसी एस्पिरेंट को या फिर किसी विद्यार्थी को आपने देखा वो 12-12 घंटे पढ़ रहा है तो आप उससे प्रेरणा ले लिए। अगर ये 12 घंटे पढ़ रहा है, मैं भी 12 घंटे पढ़ूंगा या मैं 13 घंटे पढ़ूंगा, तो आपको ये क्या मिली, प्रेरणा मिली। वैसे ही भारत के संविधान में क्या हुआ, ये जो उपराष्ट्रपति का पद है ये अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। क्या है, प्रेरित है कि उसको देख करके हम लोग एज इट इज क्या कर दिए हैं, लागू कर दिए हैं। ठीक, तो ये होता है प्रेरित है। सबसे पहले आप क्या समझेंगे कि उपराष्ट्रपति का पद जो है अमेरिका के संविधान से क्या है, प्रेरित है। ठीक, आधिकारिक क्रम में उपराष्ट्रपति का पद क्या होता है, राष्ट्रपति के बाद सर्वोच्च दूसरा होता है। यानी कि जब हम लोग पढ़ेंगे प्रोटोकॉल के बारे में, प्रोटोकॉल के बारे में शायद आप लोग जानते होंगे कि नहीं जानते होंगे, बहुत से मित्र जानते भी होंगे। प्रोटोकॉल में क्या होता है कि सबसे पहले राष्ट्रपति आते हैं। ठीक,
प्रथम पे, दूसरे पे उपराष्ट्रपति आते हैं। तो हम लोग इसके बारे में अलग से एक वीडियो में समझेंगे कि प्रोटोकॉल से संबंधित कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और कई बार भी पूछ लिए गए हैं किसी किसी एग्जामिनेशन में कि प्रोटोकॉल से संबंधित प्रथम में प्रथम वरीयता पे कौन आएंगे, उपराष्ट्रपति कौन से वरीयता पाएंगे। तो ये उपराष्ट्रपति क्या होते हैं, द्वितीय वरीयता पे आते हैं, यानी द्वितीय क्रम पर आते हैं। इनका जो पद होता है द्वितीय क्रम पे आता है, जो सर्वोच्च माना जाता है, राष्ट्रपति के बाद ही सर्वोच्च माना जाता है। ठीक, तो पहला क्या हो गया, अनुच्छेद 63 क्या कह दिया कि भारत का एक क्या होगा, उपराष्ट्रपति होगा। भारत के उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, इस प्रेरणा कहाँ से मिली, अमेरिका के संविधान से ली गई है। आधिकारिक क्रम में उपराष्ट्रपति का पद क्या होगा, राष्ट्रपति के बाद क्या होगा, दूसरा सर्वोच्च पद होगा। ठीक, ये तो क्लियर हो गया, पता चल गया क्या है उपराष्ट्रपति का पद, क्या है इनका कार्य, क्या है। आप लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत जान गए होंगे, लेकिन जब हम लोग अनुच्छेदों के सिलसिला में यानी कि अनुच्छेद आगे जब हम लोग पढ़ते चले जाएंगे 65, 66, 67, 68, 69, 70, तो उसमें ये सारी चीज़ें क्लियर होती चले जाएंगी। अब आइए अब हम लोग आते हैं अनुच्छेद 64 में बात करते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्या होता है, पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति किसी भी प्रकार के लाभ के पद को क्या नहीं करेगा, धारण नहीं करेगा। क्या होता है ये पदेन। पदेन शब्द के लिए मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं कि आप क्या करें, आप क्या करें, स्विच को प्रेस किए और स्विच को प्रेस करते ही फैन ऑन हो गया। ठीक, यानी कि आप कोई एक पद धारण कर रहे हैं, आपको बदले में एक और पद मिल जा रहा है, स्वतः ही मिल जा रहा है, इसको बोलते हैं पदेन। यानी कि उपराष्ट्रपति जैसे ही निर्वाचित होते हैं, उपराष्ट्रपति जैसे ही निर्वाचित होता है कोई भी व्यक्ति, वो स्वतः ही क्या हो जाता है, राज्यसभा का सभापति हो जाता है। सभापति का मतलब क्या होता है, इस सभा का क्या हो जाता है, वो अध्यक्ष हो जाता है एक प्रकार से। ठीक, इसको चेयरमैन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, चेयरमैन बोलते हैं। और जो अध्यक्ष होते हैं उनको प्रेसिडेंट बोलते हैं, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, उपराष्ट्रपति क्या हो जाएंगे, राज्यसभा के पदेन सभापति हो जाएंगे। पदेन तात्पर्य यही होता है कि जैसे ही उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, ये स्वतः ही राज्यसभा के क्या बन जाते हैं, सभापति बन जाते हैं। अगर ये सभापति या फिर उपराष्ट्रपति चुन लिए गए हैं तो ये कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करेंगे। लाभ के पद का निर्धारण कौन करता है, किसको किसको लाभ के पद में रखा गया है, किसको किसको नहीं रखा गया है, इस सब के बारे हम लोग पिछले वीडियो में कई सारे वीडियोज़ में चर्चा कर चुके हैं। ठीक, आप उसी लिस्ट में जाइएगा और देखिएगा कि लाभ के पद के अंतर्गत कौन कौन पद शामिल हैं और इसका निर्धारण कौन करता है। ठीक, लाभ का पद है, इसका निर्धारण कौन करेगा और इसके अंतर्गत कौन कौन से पद नहीं आएंगे, जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और किसी देश किसी राज्य के जो हम मंत्री होते हैं, केंद्र के मंत्री होते हैं, हम लोग इसके बारे में चर्चा किए हैं डिटेल से, आप उसको अवश्य देखिएगा। ठीक, अगर कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति चुन लिया गया तो राज्यसभा का सभापति पदेन सभापति हो जाएगा। ठीक, और इसके साथ साथ अगर वो उपराष्ट्रपति बन गया है तो वो कोई लाभ का पद नहीं धारण करेगा। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति लाभ का पद धारण कर लिया तो क्या होगा, उसको क्या कर दिया जाएगा, वो उसे अयोग्य कर दिया जाएगा। किसके लिए, उपराष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो इस स्थिति में क्या होगा, तो वो उपराष्ट्रपति के पद से क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। तो इसलिए क्या होगा कि अगर कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर चुनाव लड़ता है और निर्वाचित हो जाता है, चुन लिया जाता है। ठीक, चुन लिया गया तो राज्यसभा का सभापति हो गया स्वतः ही। ठीक, कि यानी कि कोई पद एक धारण किया, बदले में उसे एक और क्या मिल गया, पद मिल गया। अब आपको ये बात पहले मैंने बताया कि उपराष्ट्रपति के रूप में कोई कार्य नहीं होता है, ये या तो कार्य करते हैं राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं या फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। उपराष्ट्रपति के रूप में इनका कोई कार्य नहीं होता है, ये बस केवल नाम के ही होते हैं। आप इसको व्यवहारिक पक्ष में अगर आप देखेंगे तो यही होता है, ये एक प्रकार से स्टेपनी के रूप में कार्य करते हैं। ठीक, ये राज्यसभा के सभापति के ही रूप में कार्य करते हैं मैक्सिमम। और अगर ये सभापति बन गए या फिर उपराष्ट्रपति चुन लिए गए तो ये कोई लाभ का पद धारण नहीं करेंगे। लाभ का पद क्या होता है, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियोज़ में बहुत सारे डिस्कस किए हैं, बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं, आप उसको अवश्य देखिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा। तो मित्रों, आज हम लोग अनुच्छेद 63 और 64 के बारे में चर्चा किए हैं। अनुच्छेद आर्टिकल 63, 64 के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हम लोग आगे आर्टिकल 65, 66 ऐसे ही ये श्रृंखला को हम लोग कंप्लीट करेंगे, लेके चलेंगे हम लोग 395 तक। कहाँ तक लेके चलेंगे, अनुच्छेद 395। ये सफ़र हमारा तब तक चलता रहेगा अनुच्छेदों का जब हम 395 तक
पहुंच न जाएं। ठीक, तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।